आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से गौरव की आवाज में ऑडियो बुक शारदा तिलक तंत्र। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस शक्ति को आप बाहर खोजते हैं वह वास्तव में आपके भीतर सोई हुई है? शारदा तिलक तंत्र कहता है, देवता मंदिर में नहीं, चेतना में रहते हैं। यह ग्रंथ डरावने अनुष्ठानों की नहीं, जागृत मानव बनने की विधि सिखाता है। यहाँ मंत्र शब्द नहीं हैं, वे स्पंदन हैं। यहाँ शरीर पाप नहीं, साधना का मंदिर है। अगर आप तंत्र को केवल रहस्य समझते हैं तो यह ज्ञान आपको झकझोर देगा, और अगर आप सत्य के खोजी हैं तो शारदा तिलक तंत्र आपके भीतर छिपे देवत्व को जगा देगा। एक तंत्र की परिभाषा। शारदा तिलक तंत्र के अनुसार शारदा तिलक तंत्र में तंत्र शब्द का अर्थ केवल गुप्त क्रियाओं या रहस्यमय प्रयोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे जीवन को समझने और मुक्त करने वाला संपूर्ण विज्ञान माना गया है। इस ग्रंथ के अनुसार तनोति विस्तर्यति ज्ञानं येन स तंत्रम, अर्थात जो ज्ञान को विस्तृत करता है और चेतना का विस्तार करता है वही तंत्र है। तंत्र का उद्देश्य मनुष्य को अज्ञान, भय और बंधन से निकालकर आत्मबोध की अवस्था तक ले जाना है। यह ग्रंथ स्पष्ट करता है कि तंत्र कोई अधार्मिक या असामाजिक मार्ग नहीं, बल्कि वेद, उपनिषद और योग का ही व्यावहारिक विस्तार है। जहाँ वेद ज्ञान देते हैं, वहीं तंत्र उस ज्ञान को अनुभव में बदलने की विधि सिखाता है। तंत्र साधक को यह सिखाता है कि शरीर, मन और ऊर्जा को साधन बनाकर कैसे परम सत्य तक पहुंचा जाए। शारदा तिलक तंत्र में तंत्र को भोग और मोक्ष के बीच सेतु माना गया है। यह जीवन का त्याग नहीं सिखाता, बल्कि जीवन को साधना बना देता है। दैनिक क्रियाएं, इंद्रिया, भावनाएं, सब कुछ तांत्रिक पथ में साधन बन जाते हैं। इस प्रकार तंत्र पलायन नहीं, बल्कि जागरूक जीवन का मार्ग है। 2 शिव शक्ति सिद्धांत। शारदा तिलक तंत्र का मूल दार्शनिक आधार शिव शक्ति का अद्वैत सिद्धांत है। इस ग्रंथ में कहा गया है कि शिव बिना शक्ति के शव के समान है और शक्ति बिना शिव के अंधी ऊर्जा है। शिव शुद्ध चेतना है, स्थिर, निराकार और साक्षी रूप, जबकि शक्ति सृजनशील ऊर्जा है जो उसी चेतना को गतिशील बनाती हैं। संपूर्ण सृष्टि को शिव और शक्ति के संयोग से उत्पन्न माना गया है। ब्रह्मांड हो या मानव शरीर, दोनों में यही सिद्धांत कार्य करता है। मनुष्य के भीतर चेतना शिव है और प्राण शक्ति शक्ति है। जब साधना द्वारा इन दोनों का मिलन होता है, तभी वास्तविक जागृति होती है। शारदा तिलक तंत्र में देवी को केवल पूज्य रूप में नहीं, बल्कि साधक की आंतरिक शक्ति के रूप में देखा गया है। कुंडलिनी शक्ति इसी देवी का रूप है। साधना का उद्देश्य बाहरी देवी को प्रसन्न करना नहीं, बल्कि भीतर सोई शक्ति को जगाना है। यह सिद्धांत द्वैत को समाप्त करता है। पुरुष और स्त्री, आत्मा और शरीर, भोग और त्याग, सब एक ही सत्य के 2 रूप हैं। यही तंत्र की सबसे गहरी शिक्षा है। 3 मंत्र शास्त्र का महत्व। शारदा तिलक तंत्र में मंत्र को केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवंत चेतना माना गया है। मंत्र को शब्द ब्रह्म कहा गया है, ऐसा कंपन जो सीधे ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ा होता है। इस ग्रंथ के अनुसार मंत्र की शक्ति उसके अर्थ से अधिक उसके ध्वनि कंपन में निहित होती है। मंत्र का सही उच्चारण, मात्रा, लय और भावना अत्यंत आवश्यक है। यदि मंत्र का जाप बिना श्रद्धा और विधि के किया जाए तो वह निष्फल हो सकता है। मंत्र तभी सिद्ध होता है जब साधक का मन, प्राण और चेतना मंत्र में लीन हो जाए। शारदा तिलक तंत्र में बताया गया है कि प्रत्येक मंत्र का एक देवता, एक ऋषि और एक छंद होता है।
इन तीनों की जानकारी के बिना मंत्र साधना अधूरी मानी जाती है। मंत्र को गुरु मुख से ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक बताया गया है, क्योंकि गुरु मंत्र में प्राण फूंकता है। मंत्र साधना के माध्यम से साधक अपने भीतर छिपी शक्तियों को जागृत करता है और चेतना के उच्च स्तरों तक पहुंचता है। यह मंत्र चमत्कार के लिए नहीं, आत्म परिवर्तन के लिए है। 4 बीज मंत्रों की व्याख्या। शारदा तिलक तंत्र में बीज मंत्रों को तंत्र साधना का मूल स्तंभ माना गया है। बीज मंत्र वे मूल ध्वनियां हैं जिनसे संपूर्ण मंत्रों की रचना होती है, जैसे हरि, श्री, क्ली, ऐ आदि। ये छोटे होते हुए भी अत्यंत शक्तिशाली माने गए हैं। ग्रंथ के अनुसार हर बीज मंत्र किसी विशेष देवी देवता, तत्व और शक्ति से जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए ह्रीं को महामाया का बीज कहा गया है, जो चेतना को शुद्ध करता है। श्री ऐश्वर्य और संतुलन का प्रतीक है, जबकि क्ली आकर्षण और प्रेम शक्ति का बीज है। बीज मंत्रों की शक्ति उनके ध्वनि कंपन में निहित होती है, न कि केवल उनके अर्थ में। इन मंत्रों का जप करते समय ध्यान, भावना और श्वास का तालमेल अत्यंत आवश्यक है। गलत प्रयोग से मानसिक असंतुलन भी हो सकता है, इसलिए इन्हें गुरु निर्देशन में ही प्रयोग करने की सलाह दी गई है। बीज मंत्र साधक के सूक्ष्म शरीर पर कार्य करते हैं और चक्रों को सक्रिय करते हैं। यही कारण है कि इन्हें तंत्र का बीज कहा गया है। 5 दीक्षा का महत्व। शारदा तिलक तंत्र में दीक्षा को तांत्रिक मार्ग का प्राण कहा गया है। बिना दीक्षा के तंत्र साधना को निष्फल, अधूरी और कभी-कभी हानिकारक भी बताया गया है। दीक्षा का अर्थ केवल मंत्र प्राप्त करना नहीं, बल्कि गुरु द्वारा साधक के भीतर चेतना का जागरण करना है। गुरु दीक्षा के समय मंत्र में अपनी साधना की शक्ति का अंश स्थानांतरित करता है। इसे शक्तिपात कहा गया है। इसी के माध्यम से मंत्र जीवंत होता है और साधक पर कार्य करना प्रारंभ करता है। शारदा तिलक तंत्र में स्पष्ट कहा गया है कि गुरु के बिना तंत्र अंधकार है। गुरु ही यह तय करता है कि कौन सा मंत्र, कौन सी साधना और कौन सा मार्ग साधक के लिए उपयुक्त है। गलत साधना से मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक हानि हो सकती है। दीक्षा साधक और गुरु के बीच एक पवित्र बंधन है। यह साधक को अनुशासन, मर्यादा और गोपनीयता सिखाती है। तंत्र में रहस्य इसलिए नहीं कि वह डरावना है, बल्कि इसलिए कि वह शक्तिशाली है। 6 साधक की योग्यता। शारदा तिलक तंत्र में स्पष्ट किया गया है कि तंत्र साधना हर किसी के लिए नहीं होती। यहाँ साधक की आंतरिक योग्यता को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। ग्रंथ के अनुसार जो व्यक्ति केवल चमत्कार, शक्ति प्रदर्शन या भोग के उद्देश्य से तंत्र में प्रवेश करता है, वह पथ से भटक जाता है। सच्चा साधक वही है जिसमें श्रद्धा, धैर्य, संयम और गोपनीयता हो। साधक के लिए मानसिक स्थिरता अत्यंत आवश्यक बताई गई है। भय, क्रोध, अहंकार और असंयम तंत्र साधना में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। शारदा तिलक तंत्र कहता है कि तंत्र शक्ति बाहर से नहीं आती, बल्कि साधक के भीतर से प्रकट होती है, इसलिए भीतर की शुद्धता अनिवार्य है। इसके साथ ही साधक को गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण रखना चाहिए। गुरु के निर्देशों का उल्लंघन साधना को नष्ट कर सकता है। आहार, व्यवहार और विचार तीनों में संतुलन आवश्यक माना गया है। अत्यधिक तप या अत्यधिक भोग दोनों को तंत्र मार्ग में हानिकारक बताया गया। योग्यता का अर्थ जाति, वर्ग या आयु नहीं, बल्कि चेतना की तैयारी है। जो साधक अपने भीतर छिपे अंधकार का सामना करने का साहस रखता है, वही तंत्र के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। 7 देवता उपासना विधि। शारदा तिलक तंत्र में देवता उपासना को बाहरी पूजा से अधिक आंतरिक साधना के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
यहाँ देवता को केवल मूर्ति या प्रतीक नहीं, बल्कि चेतना का एक विशिष्ट रूप माना गया है। उपासना का उद्देश्य देवता को बाहर नहीं, बल्कि साधक के भीतर स्थापित करना है। ग्रंथ में देवता उपासना की विधि में शुद्ध स्थान, शुद्ध शरीर और शुद्ध मन को अनिवार्य बताया गया है। सबसे पहले आचमन, प्राणायाम और संकल्प किया जाता है। इसके बाद ध्यान द्वारा देवता का स्वरूप हृदय या आज्ञा चक्र में स्थापित किया जाता है। पूजा में मंत्र, मुद्रा, न्यास और भावना चारों का संतुलन आवश्यक है। केवल पुष्प या धूप अर्पण करना पर्याप्त नहीं माना गया। जब तक साधक की चेतना देवता के भाव से एकरूप नहीं होती, तब तक उपासना अधूरी रहती है। शारदातिलक तंत्र यह भी बताता है कि अलग अलग देवताओं की उपासना अलग अलग उद्देश्यों के लिए की जाती है, जैसे ज्ञान, शांति, शक्ति या संरक्षण। परंतु अंतिम लक्ष्य हमेशा आत्मज्ञान ही होता है। देवता साधना साधक को स्वयं के दिव्य स्वरूप से परिचित कराती है। 8. यंत्र साधना। शारदातिलक तंत्र में यंत्र को देवता का साकार और स्थायी रूप बताया गया है। यंत्र केवल ज्यामितीय आकृति नहीं, बल्कि मंत्र और देवता की ऊर्जा का केंद्र होता है। ग्रंथ के अनुसार जहां मंत्र सूक्ष्म है, वहीं यंत्र स्थूल माध्यम है। यंत्र साधना में यंत्र का निर्माण, शुद्धिकरण, प्राण प्रतिष्ठा और नियमित पूजन अत्यंत आवश्यक है। बिना प्राण प्रतिष्ठा के यंत्र को निष्क्रिय माना गया है। प्राण प्रतिष्ठा मंत्र जप और ध्यान के माध्यम से की जाती है। यंत्र को सही दिशा, सही स्थान और सही समय पर स्थापित करना भी महत्वपूर्ण बताया गया है। साधक को यंत्र के सामने बैठकर मंत्र जप, ध्यान और न्यास करना होता है। धीरे धीरे यंत्र साधक की चेतना को केंद्रित करने लगता है। शारदातिलक तंत्र में चेतावनी दी गई है कि यंत्र साधना बिना गुरु मार्गदर्शन के नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गलत विधि से मानसिक असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। सही ढंग से की गई यंत्र साधना साधक को स्थिरता, सुरक्षा और आत्मिक बल प्रदान करती है। 9. न्यास की प्रक्रिया। न्यास शारदातिलक तंत्र की एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। न्यास का अर्थ है मंत्र को शरीर के अंगों में स्थापित करना। इसके माध्यम से साधक अपने शरीर को साधना का पात्र बनाता है। ग्रंथ में कहा गया है कि बिना न्यास के मंत्र साधना अधूरी रहती है। न्यास मुख्यतः 2 प्रकार का बताया गया है: कर न्यास हाथों में और अंग न्यास शरीर के अंगों में। मंत्र के अक्षरों को विभिन्न अंगों में स्थापित करके साधक अपने स्थूल शरीर को सूक्ष्म और दिव्य बनाता है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य शरीर को तुच्छ समझने की भावना को समाप्त करना है। तंत्र के अनुसार शरीर ही मंदिर है और मंत्र ही देवता। जब मंत्र शरीर में प्रवाहित होता है, तब साधक और साधना के बीच का भेद मिटने लगता है। शारदातिलक तंत्र में बताया गया है कि न्यास से साधक की चेतना जागृत होती है और मंत्र में प्राण शक्ति का संचार होता है। यह साधना को सुरक्षित भी बनाता है और प्रभावी भी। बिना न्यास साधना करने वाला साधक ऊर्जा असंतुलन का शिकार हो सकता है। 10. ध्यान साधना। शारदातिलक तंत्र में ध्यान को तंत्र साधना का हृदय कहा गया है। मंत्र, यंत्र और पूजा सबका सार ध्यान में समाहित है। बिना ध्यान के तंत्र केवल क्रिया बनकर रह जाता है, साधना नहीं। ध्यान का अर्थ यहाँ केवल आंख बंद कर बैठना नहीं, बल्कि चेतना को एक बिंदु पर स्थिर करना है। ग्रंथ में देवता के स्वरूप, मंत्र के प्रकाश या कुंडलिनी शक्ति पर ध्यान की विधियां बताई गई हैं। ध्यान के माध्यम से साधक अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को देखना सीखता है। धीरे धीरे मन शांत होता है और भीतर की शक्ति जागृत होने लगती है। यही अवस्था मंत्र सिद्धि की नींव बनती है। शारदातिलक तंत्र कहता है कि ध्यान से ही साधक देवता बनता है।
जब ध्यान गहरा हो जाता है तब साधक और साध्य का भेद मिट जाता है। यही तंत्र की वास्तविक सिद्धि है, बाहरी चमत्कार नहीं बल्कि आंतरिक जागृति। 11 कुंडलिनी शक्ति। शारदातिलक तंत्र में कुंडलिनी शक्ति को साधना का केंद्रीय रहस्य माना गया है। इसे सुप्त देवी कहा गया है, जो मूलाधार चक्र में सर्पिणी रूप में स्थित रहती है। यह शक्ति सामान्य अवस्था में अज्ञान और जड़ता से ढकी रहती है, परंतु मंत्र, ध्यान और गुरु कृपा से जागृत हो सकती है। ग्रंथ के अनुसार कुंडलिनी केवल ऊर्जा नहीं, बल्कि चेतना का ही गतिशील रूप है। जब यह शक्ति जागृत होकर सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर उठती है, तब साधक के भीतर चेतना के नए स्तर खुलने लगते हैं। प्रत्येक चक्र पर यह शक्ति साधक को विशेष अनुभव, बोध और अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। शारदातिलक तंत्र चेतावनी देता है कि कुंडलिनी जागरण बिना तैयारी और गुरु मार्गदर्शन के खतरनाक हो सकता है। गलत विधि से की गई साधना मानसिक असंतुलन, भ्रम और अहंकार को जन्म दे सकती है। इसलिए संयम, शुद्धाचार और धैर्य को अनिवार्य बताया गया है। कुंडलिनी जागरण का अंतिम उद्देश्य सिद्धियां नहीं बल्कि शिव से मिलन है। जब कुंडलिनी सहस्रार में शिव से एकाकार होती है, तब साधक द्वैत से परे जाकर आत्मज्ञान की अवस्था को प्राप्त करता है। यही तंत्र का परम लक्ष्य है। 12 भोग और मोक्ष का संतुलन। शारदातिलक तंत्र की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि यह भोग और मोक्ष को विरोधी नहीं मानता। ग्रंथ के अनुसार भोग का दमन नहीं बल्कि उसका शुद्धिकरण आवश्यक है। तंत्र कहता है कि वही इच्छाएं जो बंधन बनती हैं, साधना द्वारा मुक्ति का द्वार भी बन सकती हैं। यह तंत्र मार्ग जीवन से पलायन नहीं सिखाता। गृहस्थ जीवन, सामाजिक दायित्व और सांसारिक सुख सबको साधना का अंग माना गया है। जब साधक जागरूकता के साथ भोग करता है, तब वह आसक्ति में नहीं फंसता। शारदातिलक तंत्र में कहा गया है कि अज्ञान में किया गया भोग बंधन है, जबकि ज्ञान में किया गया भोग मुक्तिदायक है। साधक को इंद्रियों का दास नहीं, उनका स्वामी बनने की शिक्षा दी गई है। इस संतुलन के माध्यम से साधक धीरे धीरे वैराग्य की ओर बढ़ता है, परंतु यह वैराग्य पलायन नहीं बल्कि परिपक्वता से उत्पन्न होता है। यही कारण है कि तंत्र को मध्य मार्ग कहा गया है, न अति भोग न अति त्याग। 13 साधना में गोपनीयता। शारदातिलक तंत्र में गोपनीयता को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। तंत्र ज्ञान को गुप्त रखने का कारण डर या रहस्यवाद नहीं बल्कि उसकी शक्ति है। जो ज्ञान शक्तिशाली होता है, उसका दुरुपयोग भी संभव होता है। ग्रंथ के अनुसार साधना, मंत्र और अनुभवों को बिना आवश्यकता प्रकट करना साधक की ऊर्जा को क्षीण कर देता है। इससे अहंकार, प्रशंसा की इच्छा और मानसिक विक्षेप उत्पन्न होता है, जो साधना के मार्ग में बाधक है। गोपनीयता साधक को भीतर की ओर मोड़ती है। जब साधक अपने अनुभवों को छिपाकर रखता है, तब उसकी चेतना स्थिर रहती है और साधना गहरी होती है। गुरु और योग्य शिष्य के बीच ही तंत्र ज्ञान का आदान प्रदान उचित माना गया है। शारदातिलक तंत्र कहता है कि तंत्र को रहस्य नहीं, जिम्मेदारी की तरह संभालना चाहिए। जो व्यक्ति संयम और विवेक के बिना तंत्र में प्रवेश करता है, वह स्वयं और दूसरों के लिए हानिकारक बन सकता है। 14 शुद्धाचार का पालन। शारदातिलक तंत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि तंत्र साधना अनुशासनहीनता नहीं बल्कि अत्यंत सूक्ष्म अनुशासन की मांग करती है। शुद्धाचार का अर्थ केवल बाहरी पवित्रता नहीं बल्कि विचार, भावना और कर्म की शुद्धता है। आहार को साधना का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। अति तामसिक भोजन, नशा और असंयमित जीवन साधना को कमजोर करता है। साथ ही झूठ, छल, हिंसा और अहंकार को भी साधना में बाधक बताया गया है।
शुद्धाचार साधक को ऊर्जा संतुलन प्रदान करता है। जब शरीर और मन शुद्ध होते हैं तब मंत्र और ध्यान का प्रभाव तीव्र होता है। तंत्र में स्वतंत्रता है, परंतु वह जिम्मेदारी से जुड़ी हुई है। यह ग्रंथ बताता है कि वास्तविक तांत्रिक वही है जो बाहरी नियमों से नहीं बल्कि आंतरिक अनुशासन से संचालित होता है। शुद्धाचार साधक को स्थिर, शांत और शक्तिशाली बनाता है। 15 आत्मज्ञान का लक्ष्य। शारदा तिलक तंत्र का अंतिम और सर्वोच्च उद्देश्य आत्मज्ञान है। यह ग्रंथ स्पष्ट करता है कि सिद्धियां, शक्तियां और अनुभव साधना के उपफल हैं, लक्ष्य नहीं। जो साधक इनसे आसक्त हो जाता है वह मार्ग से भटक जाता है। आत्मज्ञान का अर्थ है यह अनुभव करना कि साधक, साधना और साध्य तीनों एक ही चेतना के रूप हैं। जब यह बोध स्थिर हो जाता है तब भय, द्वैत और अज्ञान स्वतः समाप्त हो जाते हैं। शारदा तिलक तंत्र में कहा गया है कि जिसने स्वयं को जान लिया उसने संपूर्ण ब्रह्मांड को जान लिया। यह ज्ञान पुस्तक से नहीं, अनुभव से आता है और वही तंत्र का सार है। यह मार्ग कठिन है परंतु पूर्ण है। तंत्र साधक को बाहर कुछ पाने की नहीं बल्कि भीतर जागने की यात्रा कराता है। यही शारदा तिलक तंत्र का परम संदेश है। शारदा तिलक तंत्र हमें एक बात स्पष्ट रूप से सिखाता है। सिद्धियां मार्ग हैं, मंजिल नहीं। शक्ति साधन है, लक्ष्य नहीं। जब मंत्र मौन में बदल जाए, जब साधक और साधना का भेद मिट जाए, तभी तंत्र पूर्ण होता है। यह पथ डर का नहीं,